नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रजापति वुड मास्टर में। दोस्तों, अगर आपके घर में टीवी लगाने के लिए जगह बहुत कम है और आप चाहते हैं कि उसी छोटी जगह में एकदम प्रोफेशनल, मजबूत और देखने में शानदार टीवी यूनिट तैयार हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है और बहुत ही खास होने वाला है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले जो हमारे टीवी का 3D है वो देख लीजिए। जो हमारा इंटीरियर साहब जो बना के गए हैं, इधर डोर है और इधर एक साइड में बॉक्स है 12 इंच का। और इसकी हाइट की बात करें तो उसकी हाइट की अभी मेजरमेंट करेंगे कि किस तरह आएगा और किस तरह नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले खिड़की के ऊपर से नीचे स्टार्टिंग से ऊपर तक का कितना मेजरमेंट आता है उसके हिसाब से हम जो है बॉक्स को रेडी कर लेते हैं। बॉक्स की डेप्थ की बात करें तो 10 इंच है। 10 इंच में 3 सूत का बैग घटा देना है, यानी 9 इंच 5 सूत का जो हमको माल कटिंग करना है। 9 इंच 5 सूत कटिंग करने के बाद आपका कितना मेजरमेंट आ रहा है वो हम आपको दिखाने वाले हैं कि करेक्ट मेजरमेंट क्या आ रहा है। तो हमारा जो मेजरमेंट है वो 79 इंच आ रहा है। तो उसके हिसाब से हम जो है 79 इंच कटिंग कर लेंगे। 79 इंच कटिंग करने के बाद और एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि परफेक्ट गोनिया में होना चाहिए। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 12 इंच बनाना है, 1 फीट बनाना है, यानी उसके हिसाब से हम 1.5 इंच कम करेंगे, यानी जो है 10.5 इंच का हम पाटिया का उसको कटिंग करेंगे ऊपर का और नीचे का। तो 10.5 इंच करेंगे तो हमारा बॉक्स उसके हिसाब से रेडी हो जाएगा 12 इंच का। तो और इसमें क्या है कि हमको लाइट भी देना है। तो सबसे पहले सेंटर में इसका झिरी मार लेंगे और लाइट की गहराई के हिसाब से अपने जितना भी रहेगा उसके हिसाब से नाप करके, और उसके बाद आधा इंची चौरसी की मदद से जो है हम इसको फिनिश कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। क्योंकि फिनिश नहीं करेंगे अच्छा से तो क्या होगा कि लाइट को बाद में प्रॉब्लम आ सकती है बैठाने में। इसलिए सबसे पहले लाइट का जो भी भाग है अच्छा से कटिंग करेंगे, अच्छा से फिनिश करेंगे। और इधर देख सकते हैं हमारा जो लाइट का भाग था पूरा कटिंग करके रेडी है। और इधर देख सकते हैं हमारा जो प्रोफाइल लाइट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ रहा है और इसमें चल भी रहा है, जो कि बाद में लगाने में कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आएगी। इसके बाद आती है बॉक्स बनाने का। तो इसकी जो हाइट है वो 79 है और चौड़ाई इसकी जो है वो 12 इंच है। उसके हिसाब से हम बॉक्स को कस लेंगे स्क्रू की मदद से। दूसरी तरफ भी वैसे कसेंगे। और इसके बैक की बात करें तो 79 इंच भाई 12 इंच का इसका बैक आ रहा है। तो उसके हिसाब से हम इसका बैक कट कर लेंगे और बैक को स्क्रू मार देंगे एक तरफ से लेवल करके, और दूसरी तरफ जो करेंगे वो बॉटम रख के हमको देखना है लेवल कहीं अंदर की तरफ पाटिया तो नहीं गया है। उसके हिसाब से जो है हमें इसमें भी टाइट कर लेंगे। और फिक्सिंग की बात करें तो नीचे से हम 4 इंच छोड़ने वाले हैं, तो नीचे 4 इंच का पट्टा रखेंगे जिससे हमको रख के उस पर कसने से के लिए आराम फील हो, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उसके हिसाब से हम जो है साइड से दीवार के साइड से एक सूत छोड़ के इसको फिक्सिंग करने वाले हैं। क्योंकि सरमाइका लगाने में जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। बाहर रहता है क्या होता है कि जब सरमाइका लगता है तो बहुत ही गलीज दिखता है, तो इसलिए एक सूत अंदर ही करके हमको लगाना है। बाकी वो लंबा में जितना मांगेगा उतना अपना आगे पीछे कर दीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे जो है दीवार से एक सूत छोड़ के ही कीजिएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने बॉक्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले हम 2 ही स्क्रू मारेंगे, क्योंकि हमारा जो है कभी कच्चा काम हो रहा है। बाद में इंटीरियर आएंगे उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे, कुछ गलत अगर है तो कुछ सही है तो उसके हिसाब से बताएंगे। तो पहले ऊपर स्क्रू मार देंगे। ऊपर स्क्रू मारने के बाद एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि अपना जो भी है बिल्कुल वो लंबे में करना है, क्योंकि बाद में क्या होता है कि जो भी काम करेंगे फिर वैसे करासी चला जाएगा। इसके बाद हम ओलंबा चेक करेंगे कि हमारा लेवल है कि नहीं है, बॉक्स क्रॉस तो नहीं है। उसके हिसाब से हम जो है साहुल चेक करेंगे। और ओलंबा भी इधर तेलंगाना में ओलंबा बोलते हैं और हपाने हमारे यूपी में जो है साहुल बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम साहुल में करेंगे और यानी ओलंबा में करेंगे, बिल्कुल अच्छा तरीके से परफेक्ट तरीके से करेंगे जिससे थोड़ा सा भी ना आउट हो। इसके हिसाब से हम आगे पीछे करके जिधर आएगा उधर क्या करेंगे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करके फिर से हम स्क्रू डाल देंगे, जैसा कि इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। हमारा जो बॉक्स था बिल्कुल ओलंबा में हो चुका है। अब बारी है नीचे का बॉक्स बनाने का। जो इसकी विड्थ की बात करें तो पहले हम साइड से 12 इंच लेंगे। ये विंडो के तरफ से जो इस खिड़की है कितना बच रहा है, तो हमारा जो है बच रहा है 63 इंची 4 सूत, यानी 63 इंचिस 4 सूत बच रहा है। तो उसके हिसाब से हम नीचे का भी बॉक्स तैयार करेंगे, ठीक है। एक बात का खास ख्याल रखना है कि 1 नंबर आपको बिल्कुल गोनिया में करना है, कोई भी काम इधर उधर नहीं करना है। क्या होता है कि बाद में ड्रावर वगैरह चलाने में दिक्कत होती है। तो इधर देख सकते हैं हमारा बॉक्स पहले से पड़ा था जो कि एक बेस्ट जगह पे हो गया था, तो उसी को हम तोड़ के बनाएंगे। और हाँ, एक बात का और ख़ास ख्याल रखना है कि अगर अपना काम लेवल में कर रहे हैं तो हर एक चीज़ लेवल में ही जाएगा। अगर शुरू में ख़राब कर देंगे तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और देख सकते हैं इधर 3D में जैसा दिखा रहा है कि 3 खाने करने हैं, 3 ड्रावर आएगा या तो डोर आएगा और नीचे हमारा राउंड शेप में उसका मोड़ी आएगा। उसी के हिसाब से हम उसका रेडी करेंगे। और मैं बिल्कुल उसी शेप में वो बॉक्स को रेडी कर लिया हूँ, क्योंकि वीडियो दिखाते तो बहुत ही लंबा वीडियो होता है, इसलिए उस बॉक्स को रेडी कर लिया हूँ। और इसकी डेप्थ की बात करें तो वो 14 इंच है, यानी 14 इंच है। और इसकी हाइट की बात करें तो 10 इंच है। और
फिक्सिंग की बात करें तो इसको हमको 20 इंच के नीचे ही फिक्स करना है, यानी नीचे से 10 इंच छोड़ के ऊपर 10 इंच लेना है, तो यानी 20 इंच हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से पहले हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम जो है लेवल पाइप चेक कर लेंगे, क्योंकि लेवल पाइप चेक करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है अपना फ्लोरिंग जो है वो आउट हो, इसीलिए लेवल पाइप चेक करना बहुत ज़रूरी है। लेवल पाइप चेक करने के बाद आपको एक प्लाई का टुकड़ा काट लेना है 10 इंच का, और इधर भी 10 इंच का जिस हिसाब से आ रहा है। फिर उसी के ऊपर से रख के उसको जो है हमको स्क्रू डालना है। इससे क्या होता है कि हमारा जो मेहनत लगता है वो जो थाम कर बैठते हैं बॉक्स को, थोड़ा इजी हो जाता है नीचे प्लाई रखने से। तो इससे हमारा जो है स्क्रू मारने में मदद मिलती है आराम से, अच्छा से, बिल्कुल अच्छा तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्लाई को जो बॉक्स है, ये दोनों बॉक्स को हम कनेक्ट करेंगे स्क्रू की मदद से। तो सबसे पहले इसको हम अपने ड्रिल मशीन की मदद से इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हम इधर भी एक स्क्रू मार देंगे। इसके बाद बात आती है ऊपर का, हमको 0 mm पैलिंग करने का। अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट वाल पे पैलिंग होगा, क्योंकि हमारे इंटीरियर शॉप का कहना है, ठीक है। तो डायरेक्ट वाल पे पैलिंग आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको 12 mm का एक प्लाई लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट करेंगे। वो जो होल्स दिख रहा है, जंक्शन बॉक्स दिख रहा है, उसको हम कटिंग करेंगे और ऊपर से भी उसका मेजरमेंट लेंगे, उसके हिसाब से हम होल कर लेंगे। हमारा प्लाई जो था ऑलरेडी कट चुका था, मैंने मेजरमेंट लेके काट दिया था। वीडियो ज़्यादा दिखाता तो ज़्यादा लंबा होता, इसलिए पहले भी काट चुका था मेजरमेंट लेकर। और उसके बाद अपना जो वायर है उसमें फंसा कर निकाल देना है बाहर। और उसके बाद क्या करना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके, एक बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको होल मारना, नहीं तो अगर इधर उधर होल हो जाएगा लाइट का तो दूसरे जगह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर से उतारना पड़ेगा। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट लेके होल मारना है। उसके बाद हमारा जो प्लाई है इसमें 2 स्क्रू डाल देना है। बाद में अपना जो भी डालिए अपना डाल दीजिएगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि 2 ही स्क्रू डालेंगे, क्योंकि हमको फोल्डिंग ही रखना है पूरा, क्योंकि हमको इंटीरियर को दिखाना है कि इस तरह से बनाए हो, क्या इस प्लाई सब सक्सेस है। उसी तरह से हम क्या करेंगे कि 2 ही स्क्रू डालेंगे, एक इधर डालेंगे और क्या करेंगे एक इधर डाल देंगे। उसके बाद हम गाइज इसके बाद आता है कि दूसरा पैलिंग करना, उसी के हिसाब से उसी के लेवल में कट कर लेंगे। बाकी जो कॉर्नर है उसके हिसाब से भी कॉर्नर भी कट कर लेंगे, और जितना भी माप हमको मिल रहा है उसी के हिसाब से हम पूरा परफेक्ट तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको भी 2 स्क्रू की मदद से हम इसको टाइट कर देंगे। 2 स्क्रू की मदद से जब टाइट करेंगे तो हमारा जो प्लाई है ऑटोमेटिक उस पर टिक जाएगा, दिखाने के लिए उतना काफ़ी होगा। तो इसके लिए 2 स्क्रू मार कर इसको पहले ही टाइट कर देंगे, और बिल्कुल उसी लेवल में टाइट करेंगे जिस लेवल से मैंने साइड वाला या राइट वाला किया है। उसके बाद हम करेंगे ये साइड वाला, जो कि मैंने 12 इंच में किया हूँ। 12 इंच से 1 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि हमको फ्रेम बनाना है उसके ऊपर से ही, इसलिए 12 इंच का हमको दिखाना है। तो कम से कम 13-14 का बना लीजिए साइड में पैनलिंग। तो मैंने 13-14 इंच का ऑलरेडी 14 इंच में किया हूँ। 14 इंच का पट्टा चीर के उसमें मैं फिक्स कर दिया हूँ, ये भी 0 लेवल का पैनलिंग। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इस बात को खास ध्यान रखना है कि जो भी करना है लेवल में करना है, काटकोना में करना है, क्योंकि नीचे का अगर जड़ मजबूत होगा तो ऊपर प्लाई भी उसका बिल्कुल अच्छा तरीके से और मजबूत, बिल्कुल लेवल और परफेक्ट तरीके से आएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है जो हमारा फ्रेम बनाना, तो फ्रेम उसके हिसाब से हम 3 इंच कम बनाएंगे, क्योंकि हमको 1 इंच बाहर भी निकालना है और प्लाई का भी घटा बढ़ा के करना है, इसलिए 3 इंच हम कम बनाएंगे फ्रेम, और उसको राउंडिंग करना है। तो सबसे पहले हम पट्टा चिरेंगे 2.5 इंच का, 2.5 इंच का पट्टा चिरेंगे, क्योंकि 2.5 इंच का करेंगे और 1/2 इंच का प्लाई मारेंगे तो 3 इंच हो जाएगा। तो देख सकते हैं इधर हम पट्टा चीर लिए हैं। पट्टा चीर के अपना जो भी साइज है यहाँ से यहाँ तक, उसके हिसाब से हम जितना भी बॉक्स हमारा लंबा बना है, यानी 63.4 सूत का बना है, तो हम 62 इंच 4 सूत का फ्रेम बनाएंगे। जैसा कि इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी हमारा फ्रेम जो बनकर रेडी है, ऊपर से हाइट में 3 इंच कम, और राउंड देख सकते हैं इधर, उसके हिसाब से राउंड भी कर दिया हूँ। वही फ्रेम लगाकर इधर भी आपको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको एक प्लाई लेना है लंबा सा 2 इंच का, यानी 2.5 इंच का पहले फ्रेम चीरा था, उसके बाद 2 इंच का प्लाई लेना है, क्योंकि इसके ऊपर से ठोकेंगे तो हमारा जो है 2.5 इंच बन जाएगा। इसके बाद एक पट्टा लेना है, पट्टे को बिल्कुल 2-2 इंच के शेप में कट कर लेना है, और वैसा कटिंग करना है जिससे हमारा प्लाई पूरा ना कटे, लास्ट में एक सूत बच जाए। उसके हिसाब से आपको गेज बांध लेना है मशीन में, और उसी पट्टे को उसमें 12 mm के राउंडिंग में ठोक देना है। ठोकने के बाद आपको ले जाके उसके ऊपर, फ्रेम के ऊपर जब रखेंगे तो बिल्कुल उसी शेप में हमारा राउंडिंग हो जाएगा, जिस शेप में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो उसके हिसाब से पहले नीचे भी पट्टा जाम कर लेंगे, क्योंकि नीचे पट्टा मारेंगे तो क्या है, हम नीचे से स्क्रू मार सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे का पट्टा मारने से पहले एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि 2 इंच कम ही मारे, साइड से 1 इंच कम ही काटें, क्योंकि क्या होता है कि जब बढ़ जाएगा तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो भी नीचे का पट्टा मारिए तो दोनों तरफ से 1-1 इंच कम करके ही मारिए।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो राउंडिंग था वो बनकर रेडी हो गया है उसी के लेवल से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और इस राउंडिंग को मैंने इसको ऊपर रख के नीचे से 2 स्क्रू टाइट कर देंगे, एक इधर से, एक लेफ्ट से, एक राइट से। और देख सकते हैं इधर जो हमारा जैसा दिख रहा है बिल्कुल उसी शेप में आएगा और बिल्कुल उसी जो है शेप में आकर बिल्कुल अच्छा तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले नीचे को स्क्रू हम टाइट कर लिए हैं, देख सकते हैं इधर। और ऊपर का जो प्लाई का है माप उसके हिसाब से हम जो ऊपर से राउंडिंग है उससे 1 इंच हम बड़ा काटेंगे और साइड से भी 1 इंच बड़ा काटेंगे। जो बॉक्स का लेवल था यानी 63 एंड 4 सूत यानी 63 इंची 4 सूत का फ्रेम मैंने बनाया है 62 इंची 4 सूत 1 इंच कम करके। तो उसी के हिसाब से देख सकते हैं हमारा पलाई जो है वो बड़ा करना पड़ा ज्वाइन करके और उसकी शेप में राउंड भी कर लिया हूँ जैसा ऊपर मैंने किया था। और प्लाई जैसे ही मैं रख रहा हूँ देख सकते हैं इसका लुक कैसा दिख रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि इसका लुक मुझको तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है जब डेकोरम लग जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक हमको मोटिवेट करता है हमको वीडियो बनाने के लिए। तो फाइनल गाइस देख सकते हैं इधर जो हमारा टीवी था वो रेडी है। बाकी इसका पेस्टिंग का टाइम मैं दिखाऊंगा किस तरह से पेस्टिंग किया जाता है और कौन सा डेकोरम आएगा आगे मैं ज़रूर बताऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों।